ठीक है, तो अगला सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इंटीग्रेशन का सवाल है ये। और -a to a आपको एक बार रिकॉल करा दे रहा हूँ मैं। जैसे -a to a अगर होता है तो उस केस में क्या करते हैं, ऑड इवन चेक करते हैं, ऑड या तो इवन। अगर ऑड निकला तो i=0 होता है, और अगर इवन निकला तो -a to a क्या हो जाता है, 2 टाइम 0 से लेकर a। ठीक है, तो -a to a इस टाइप का सवाल जब भी आए तो ऑड इवन पहले चेक करिएगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर मैं ऑड इवन लगाऊँ तो मैंने x में क्या रिप्लेस किया है, -x। तो इंटीग्रेशन -1 to 1 e की पावर -x⁴ यही रहेगा। यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा ln -x प्लस अंडर रूट x² + 1, फिर आएगा -5x³ और ये हो जाएगा -4x⁴। इसको अगर सॉल्व करें तो ln -x प्लस अंडर रूट x² + 1 को इफ़ आई विल ऐड विद ln x प्लस अंडर रूट x² + 1, तो ये ln a × b हो जाएगा। तो a + b और a - b इट विल बिकम x² - x² + 1। ठीक है, x² + 1 - x², दिस विल बिकम ln 1 इज 0। सो उस हिसाब से देखा जाए तो इसको और इसको अगर ऐड करेंगे तो 2i = क्या हो जाएगा, ये ऐड होगा तो 2 टाइम e की पावर -x⁴। फिर ये और ये कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि इनका सम कितना हो रहा है, 0। इनका सम कितना होगा, 0। और ये कितना हो जाएगा आपका, -8 टाइम x⁴। ऐसा e की पावर -x⁴ तो मल्टीप्लाई में ही है, तो ऐसे ही रहेगा। यहाँ से ये 2 कैंसिल आउट, तो i = हो जाएगा 2 टाइम 0 से लेकर 1 e की पावर -x⁴ कॉमन, और ये हो जाएगा 1 - x⁴ 4 टाइम। ऐसा तो देखिए, क्लासिक इंटीग्रेशन तुरंत आपको आना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। उसमें क्या होता है, e की पावर x है तो फंक्शन प्लस उसका डेरिवेटिव होना चाहिए, पर यहाँ पर तो किस्सा है नहीं, इसका डेरिवेटिव यहाँ पर नहीं है। और यहाँ पर भी e की पावर एक फंक्शन होना चाहिए, यहाँ पर t होना चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए, वो भी नहीं है। तो हम कुछ और सोचते हैं। अगर मैं डेरिवेटिव देखूँ e की पावर -x⁴ का, तो क्या होगा, e की पावर -x⁴ और हो जाएगा -4x³, ऐसा होगा। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ x कितना होगा, 1। तो -4 है, x⁴ है। अगर मैं e की पावर -x⁴ इंटू x का अगर मैं डेरिवेटिव देखूं तो इसका डेरिवेटिव कितना होगा, x का कितना हो गया, 1, e की पावर -x⁴ कांस्टेंट, और फिर जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये आएगा, ये इंटू ये बन गया -4x⁴। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 टाइम 0 से लेकर 1 डेरिवेटिव ऑफ ये क्या लिखा हुआ है, x इंटू e की पावर -x⁴ dx। ये आपको तुरंत क्लिक होना चाहिए, ये वाली बात, ठीक है ना। तो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपके सामने क्या निकल के आएगा, 2x e की पावर -x⁴ 0 से लेकर 1। तो 1 पे कितना आएगा, 1 e की पावर -1, तो 2/e विल बी द आंसर। -0 रखेंगे तो 0 ऐसे ही हो गया ऑटोमेटिकली, तो 2/e आपका आंसर होगा। कई बात समझ में आपको आगे अच्छे से, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे पढ़ते हैं। 12th नंबर है, उसमें अगेन वही क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ a⁴ प्लस b⁴ निकालना है। ठीक है, तो साइन बाय कॉस में ले आते हैं इसको। तो इंटीग्रेशन ये हो जाएगा आपका sin x प्लस cos x, मतलब tan x को साइन बाय कॉस और कॉस को कॉस बाई साइन लिखा उस हिसाब से, और यहाँ हो जाएगा अंडर रूट ऑफ sin x इंटू कॉस x। ऐसा
तो क्या किया, √2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया ऐसे, क्योंकि हमने पढ़ा होगा कि सर ने आपको नोट्स में बताया होंगे कि अगर जब भी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ऊपर आता है तो साइन माइनस कॉस को टी ले लीजिए, उससे क्या होगा, डेरिवेटिव कितना आएगा इसका, कॉस, इसका आएगा प्लस साइन, मतलब माइनस साइन तो माइनस प्लस हो गया, डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो ये वाली बात कितना डी टी हो जाएगी, तो इसको मतलब इसको टी लेंगे तो ये डी टी हो गया। अच्छा, पर 2 साइन कॉस कैसे लाएं, इसको इसको रखते हुए, देखिए साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर कितना होता है, 1 माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, है ना, 1 हो गया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो गया आपका। तो मुझे ये कैसे रिप्लेस करूँगा मैं, इट विल बी रिप्लेसेबल एज 2 साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर। तो ये वाला पार्ट हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, और √2 तो है ही यहाँ मल्टीप्लाई में डी टी। तो रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्मूला क्या होती है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, तो साइन इनवर्स टी, ऐसा हुआ। अच्छा, अब मेरे को टी कितना दे रखा है, ये दे रखा है, तो साइन इनवर्स साइन माइनस कॉस एक्स ऐसा आ रहा है। अब मुझे यहाँ पर टेन इनवर्स में लाना है, तो टेन इनवर्स लाने के लिए ठीक है, साइन माइनस कॉस है, इसको क्या किया, 1/√2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, अंदर अंदर साइन माइनस कॉस है, यहाँ पर टेन इनवर्स लाना है, ठीक है। ऐसे सोचते हैं कि साइन इनवर्स अगर है अपने पास और टेन इनवर्स में लाना है और साइन माइनस कॉस दे रखा है यहाँ पे, तो ट्रायंगल लॉस ही जा सकते हैं अपने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। साइन इनवर्स के हिसाब से अगर इसको एंगल थीटा मानते हैं, इस पूरे को एंगल थीटा मानते हैं, तो दिस विल बिकम साइन एक्स माइनस कॉस एक्स and this is 1, so what will be this, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका तो टेन इनवर्स में है ना, ठीक है, साइन प्लस कॉस को टी ले लिया, ओके, ये बन गया साइन इनवर्स टी, बन गया आपका साइन इनवर्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है। अब टेन इनवर्स ना, तो यहाँ पे सामने कितना हो जाएगा, ये 1 माइनस साइन माइनस कॉस का होल स्क्वायर हो गया ऐसा, तो ये बन जाएगा आपका सिर्फ और सिर्फ साइन 2x, यानी कि ये साइन 2x लिखा है। तो इसको अगर मुझे लाना है टेन इनवर्स में, तो दिस विल बिकम टेन इनवर्स ऑफ दिस एंड बाय दिस, है ना, साइन माइनस कॉस एक्स बाई 2 साइन एक्स कॉस एक्स। अब उसने यहाँ पर बोला है कि नहीं, उसको -1 चाहिए, तो डिवाइड कैसे कर दिया, कॉस से ऊपर नीचे, दिस विल बिकम 10x माइनस 1, यहाँ पर बन गया आपका 2 साइन एक्स, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है, टेन इनवर्स साइन माइनस कॉस बाई साइन 2x ऐसा। सो यहाँ पर डिवाइड कर दिया कॉस से, यहाँ पर कॉस कॉमन निकाल के यहाँ डी से दिया, 2 साइन एक्स आ रहा है, तो टेन इनवर्स में ये बन रहा है ऐसे 2 साइन एक्स, और यहाँ पर ए कितना है आपका, √2 है, ठीक है। सो ठीक है, फिर यहाँ पर उसने क्या बोला है, रूट पी टेन एक्स, को अगर सिंप्लीफाई करें तो ये क्या बनेगा, साइन माइनस कॉस और नीचे कॉस उतारा, और यहाँ पर हम देखें बी, तो साइन कितना होगा, साइन बाई कॉस एक्स ऐसा, और ये सर ये जो भी हमने किया रूट में किया है, तो यहाँ पर रूट आएगा, सो ये हो जाएगा आपका रूट के अंदर 2 साइन बाई कॉस, है ना, कॉस दिया नीचे ना, तो ये कितना हो जाएगा आपका, इसको कॉस स्क्वायर देना पड़ेगा अंदर, तब जाके यहाँ पर साइन बाई कॉस आएगा 10x। तो यहाँ पर ए कितना आ रहा है, √2 आ रहा है, और बी कितना आ रहा है, 2, तो फिर ए की पावर 4 कितना हो गया, ए की पावर 4 कितना हो गया यहाँ पर, √2 की पावर 4, √2 की पावर 4, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और बी की पावर 5, 2 की पावर 5 कितना हो गया, 32, तो 36 आपका आंसर आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पर इंटीग्रेशन दे रखा है आपको डी थीटा बाई कॉस स्क्वायर टेन थीटा प्लस सेक 2 थीटा, और यहाँ पर लैम्डा टाइम्स टेन थीटा दे रखा है, मतलब 10 में उसको आंसर लाना है, ठीक है। तो आप सोचिए फटाफट कैसे करेंगे इसको। तो dx इस कॉस स्क्वायर को ऊपर ले गए, सॉरी डी थीटा,
ऊपर ले गए तो सीकेंड स्क्वायर थीटा बना। तो यहीं से तुरंत यहीं से क्लिक हो गया कि एक काम करते हैं सर, टेन थीटा को टी ले लेते हैं ऐसा। तो डेरिवेटिव कितना हो जाएगा इसका, डी टी। अच्छा, टेन टू थीटा कैसे लाएं, तो फॉर्मूला 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये हो गया टेन टू थीटा। और ये क्या लिखा है, सेक टू थीटा, 1/cos टू थीटा लिखा हुआ है। तो 1/cos टू थीटा, 1 माइनस टेन 1 प्लस टेन, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो तुरंत हमने कहाँ चला गया, डी टी, ये आ गया आपका 2t प्लस 1 प्लस टी स्क्वायर, ऐसे में तो एडी होगा डायरेक्टली। और नीचे कितना हो गया, 1 माइनस टी स्क्वायर ऊपर गया, तो 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी, और ये हो गया आपका 1 प्लस टी का होल स्क्वायर। ये बात समझ में कि पर उसको लैम्डा टेन थीटा चाहिए। अगर लैम्डा टेन थीटा चाहिए तो डेरिवेटिव कितना होगा टेन थीटा का, सीकेंड स्क्वायर थीटा बनेगा। तो उस हिसाब से सोचना पड़ेगा यहाँ पे। तो ठीक है, 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी का, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, 1 अपॉन 1 प्लस टी का होल स्क्वायर, और यहाँ पर अगर देखें तो माइनस टी स्क्वायर और 1 प्लस टी स्क्वायर, टी का होल स्क्वायर, तो आई कैन राइट -1 + 1। ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस टी का पावर -2, तो -2 + 1 -2, यानी कि -1 अपॉन 1 प्लस टी, ऐसा बना ये। यहाँ पर अगर मैं बाइफरकेट करूँ तो यहाँ पर कितना जाएगा आपका, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट हो जाएगा t - 1 + 1, तो माइनस ऑफ कॉमन में t - 1 और इंटू टी प्लस 1, तो t + 1 में नीचे वाला पार्ट कैंसिल हो गया, तो t + 1 बना। और ये वाला पार्ट, पीछे वाला पार्ट कितना बन रहा है, -1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो एक्चुअली बोल सकते हैं कि ये कैंसिल आउट हो गया डायरेक्टली, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट पूरा कैंसिल आउट हो गया, तो सिर्फ यही बच रहा है। तो माइनस, इसको आई कैन राइट लाइक t + 1 - 2, डायरेक्ट करना हो तो ये वाला पार्ट हो गया 1 और 1 हो गया आपका t, डायरेक्ट इंट्यूशन कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, और ये हो गया +2 ln t + 1, ऐसा है। और t क्या था आपका, टेन थीटा, तो माइनस ये कितना आ गया आपका, ये हो गया -10 थीटा +2 ln 10 थीटा + 1, ठीक है। तो फिर लैम्डा क्या पूछा उसने, लैम्डा कितना है, लैम्डा सर -1 है, तो -1 यहाँ पर भी और यहाँ पर भी है, और 2 टाइम्स चाहिए 10 थीटा + 1, 10 थीटा + 1, तो ऑप्शन बी आएगा आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 पे यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर फ्लोर ऑफ sin πx दे रखा है। अच्छा, फ्लोर का इंट्यूशन करना है, पहले फ्लोर को डिफाइन करना पड़ेगा sin πx को। तो अगर sin πx का अपने पीरियड निकाले तो पीरियड के हिसाब से यहाँ पर आ जाएगा आपका 2, क्योंकि sin πx + 2 करेंगे ना, तो ये हो जाएगा sin πx + 2π, sin πx ही आ रहा है, मतलब ये 2 इंटरवल पे ये अपनों को एरिया देगा, ठीक है। तो उसका अगर ग्राफ बनाए तो पीरियड कुछ भी बदल जाए, साइन साइनसोइडल फॉर्म में रहेगा, बस ये कि एंगल की सर्कल बदल जाएगी, 0 पे 1 पे और 2 पे, ऐसा ग्राफ बनेगा। और अगर हम फ्लोर लगा दें इसके ऊपर, तो इस पूरे पार्ट का फ्लोर अगर लगाएं तो दिस विल बिकम 0 से लेकर हाफ तक, हाफ पे 1 है, फिर अगर ग्राफ बनाए फिर 0 पे आ जाएगा 1 तक। फिर अगर आगे देखें तो पूरा का पूरा मार्केट -1 गिर रहा है, क्योंकि फ्लोर ऐसे -1, और फिर जाके 2 पर ये आपका 1 दे देगा ऐसा, ठीक है। 0 पे 0 एक्जैक्ट 0 होगा, तो ये ग्राफ बना आपका। अगर मैं इस टोटल पूरे के एरिया की बात करूँ तो यही एक एरिया दिख रहा है जो कि स्क्वायर रेक्टेंगल ब्रैकेट में, तो 1 से लेकर 2 तक का भी पार्ट 1 है और यहाँ तक भी पार्ट 1 है। तो एरिया कितना आ रहा है, माइनस, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, एरिया की बात हटा दो, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, सिर्फ और सिर्फ -1 आ रही है, ठीक है। और 0 आ रही है, -1 आ रही है, ऐसे फ्लोर की वैल्यू। पॉइंट पे तो कोई एरिया की बात ही नहीं करेगा, ठीक है। और एरिया की बात को करना है क्योंकि यहाँ पर इंटीग्रेशन है। तो अच्छा, अगर पीछे जाएँ
-3 से ग्राफ बनाएं तो 0 से 2, तो 0 से अपना -4 तक का ग्राफ बनेगा ऐसे ही। ये अपना हो गया -1, ये हो गया -2। तो ग्राफ कैसा बनता है? ऐसे तो साइन का फॉर्म हो गया, ऐसे कॉस का फॉर्म हो गया, ये -1 पे -2 ऐसा, -1 पे लेकर और यहाँ पर अपना आएगा ऐसे 2, 0 से लेकर -1 से लेकर 2 ऐसा। तो यहाँ तक वाले पार्ट में भी कहाँ पे -1 आ रहा है? यहाँ पर -1 आ रहा है, ये 0 आ रहा है, यहाँ -1 आ रहा है, और फिर जब ये नीचे जाएगा, तो फिर यहाँ पर भी देगा अपने को -1 ऐसा। तो -3 से लेकर -2 में भी कितना है? -1 है, प्लस फिर -1 से लेकर 0 में कितना है? -1 है, और फिर आगे चल के देखो 0 से 2 में हर बार -1 देगा। भागना कहाँ से है? 0 से लेकर 101 भागना है। पहले 100 भाग लेते हैं, फिर 100 से लेकर 101 भाग लेंगे। तो 100 से 101 मतलब पीरियोडिक है, तो 2 के जंप पे चलेगा, 2 से 4, 4 से 6, ग्राफ वैल्यू कितनी मिलेगी? -1 ही मिलेगी। तो जब 100 पहुँचेंगे तो 100 पर यहाँ पर आगे फिर ये ग्राफ वापस से 0 दे देगा, तो यहाँ पर तो 0 हो गया, यहाँ पर -1। कितने बार -1 आ रहा है? 50 टाइम ये 0 से लेकर 2 भाग रहा है, तो जाके 0 से 100 पहुँचेगा। तो फिर निकाल लेते हैं। तो इसका -1 है, और डिफरेंस कितना आएगा? -2 + 3 1, तो -1 यहाँ का एरिया, और 50 टाइम यहाँ का -1, और ये कितना हो गया? 2 -50 है ना, 2 टाइम्स आ रहा है ऐसे, ये माइनस बाहर निकाल लो, तो 0 से 2 कितना हुआ? 1 का इंटीग्रेशन होगा, x ही होगा, तो 2 - 0 2, तो कितना आ रहा है? ये आ रहा है -100 और -1, -101 ये आया इसका एरिया। ठीक है, फ्लोर की वैल्यू देख रहे हैं ना, फ्लोर की वैल्यू ऐड कर रहे हैं। अब आते हैं अगले वाले सिनेरियो पे। ठीक है, ये वाले पार्ट पे। तो कॉस का ग्राफ देखें, cos 2πx का, तो cos 2πx का ग्राफ ऐसे ही बनेगा। अच्छा, cos 2πx है ना, तो cos 2πx का जो पीरियड है वो कितना है? 1 है। तो 0 से लेकर 1 तक के पार्ट में ऐसा ग्राफ बनेगा। तो एक काम करते हैं, -3 से लेकर -2, -2 से -1, -1 से 0, और वी कैन से 100 टाइम 0 से 1, उतना ही हुआ ना, 0 से लेकर 101, सॉरी, तो 101 टाइम वो वैल्यू। ठीक है भाई, अगर हम ध्यान से देखें तो cos 2πx की वैल्यू कितनी बार वैल्यू आ रही है इसकी? ये वाली अगर आप देखें, ये वाला वैल्यू, तो इसकी वैल्यू अगर फ्लोर लगा देंगे 0 हो जाएगी, यहाँ पर -1 और यहाँ पे फिर 0। cos π/2 यानी कि हाफ, फिर 3π/2 और यहाँ पर अपना 2π, मतलब 1 पे 2π ये अटेंड कर लेगा आपको। ठीक है, 1/4 और ये 3/4 ऐसे। तो -2 से अच्छा पीछे ले आते हैं, तो ये वैल्यू हो गई आपकी यहाँ तक 0, ये हो गया आपका, पीछे जाएंगे ना, 1 पीछे जाते हैं, तो ये -1, फिर -1 से -2 तक का वही इलाका। तो 0 से 1 में अगर देखें ओवरऑल पार्ट, तो 0 से 1 में फाइनली कितना दे रहा है अपने को ये वैल्यू? 0 से 1 में ओवरऑल हम देखें तो -1 ही मिल रहा है, -1 मिल रहा है टोटल। इसकी वैल्यू फ्लोर की लगाएंगे तो उसके ऊपर, तो कितना दे रहा है? -1 दे रहा है। और इस वाले पार्ट में ये अपने को -1 दे रहा है। ठीक है, तो -1 ऐसा, -1 इसकी आ रही है। -3 से -2 अगर देखें तो वापस से वही -1, e की पावर -1, e की पावर -1, e की पावर -1। अच्छा, आप बोलेंगे सर e की पावर 0 का एरिया कितना होगा? ये तो 1 ही हो गया, ये भी 1 हो गया। ठीक है, ऐसा, तो e की पावर -1, ये भी e की पावर -1 ही हुआ, क्योंकि हम तो cos 2πx की बात कर रहे हैं। तो e की पावर -1 अगर कॉमन निकाल लेंगे तो इन सब का एरिया 1, इन सब का भी एरिया 1, इन सब का भी एरिया 1, तो कितना आ रहा है? 3 आ रहा है।
और यहाँ पर कितना आ रहा है 101, इसका भी 1 ही हुआ ना e की पावर -1, तो 104 बाई ई, और ये कितना है -101, ऐसा आ रहा है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे बराबर हो रही है, अगर 52 इंटू 2, देखो 104 बाई, और यहाँ पे कितना आ रहा है +52 ही आएगा, उसका तो एरिया 1 ही था ना। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है यहाँ पर, ऑप्शन सी मैच हो रहा है। ठीक है, सोचिए फटाफट जल्दी जल्दी, इसके बाद खुद से देखिएगा फटाफट जल्दी। साइन पैक्स का पीरियडिक कितना आएगा अपना 2 रहेगा। ठीक है, और कॉस का कितना आएगा, कॉस पैक्स का 1 हो जाएगा। उस हिसाब से पीरियडिक आपको अच्छे से आना चाहिए, एकदम परफेक्ट, इससे आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, क्योंकि यही एग्जाम में फंसाता है पीरियडिक फंक्शन में। फिफ्टी 2 टाइम आप जंप करेंगे 0 से लेकर 2 साइन पाई एक्स की वैल्यू पर, जो कितनी आ रही है -1 आ रही है। 52 टाइम -1 इंटीग्रेशन 0 से 2, और 104 टाइम 0 से लेकर 1/4 में कितनी वैल्यू आ रही है e की पावर 0। 1/4 से 3/4 में कितनी आ रही है e की पावर -1, और 1/4 से लेकर 1 में कितनी आ रही है e की पावर 0, है ना। -1 से लेकर -3 से लेकर कितना डिफरेंस इनके इंटरवल के बीच में, सोचिए 104 का डिफरेंस है ना, 104 यहाँ लिखूंगा मैं। और साइन पाइक्स में कितना डिफरेंस है, साइन पाइक्स में कितना डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि आपको -3 से लेकर 101 भागना है, 104/2, क्योंकि आपको इंटरवल कितना आपको मिला है 2 बार, 2 पीरियडिक है ना, पीरियडिक पे गेम चल रहा है, पीरियडिक 2 है, तो -3 से लेकर 104 में कितना आपको घूमना है, 104 बार घूमना है, कितने इंटरवल में, जितना 0 से 2 में आएगा, और वो कितना आएगा साइन पाइक्स की वैल्यू, जो कितनी आ रही है -1 आ रही है। बात समझ आई, कॉन्सेप्ट समझिए आप अच्छे से, ग्राफ समझा दिया मैंने आपको। तो 52 टाइम 0 से लेकर 2 -1 वैल्यू दे रहा है ये, और 104 बार, क्योंकि पीरियडिक 1 है, पीरियडिक 1 है, तो हर बार 1 पीरियड पे 1 पीरियड पे सेम ग्राफ बनेगा, ऐसे सेम ग्राफ बनेगा 1 पीरियड पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक में, यहाँ से लेकर यहाँ तक में। तो -3 से लेकर 101 में कितना भागोगे आप, कितनी बार 0 से 1 भागोगे इंटरवल, आप कम से कम 104 भागोगे, 104। तो ये 0 से लेकर 1/4 में e की पावर 0, 1/4 से लेकर 3/4 में e की पावर -1, 3/4 से लेकर 1 में e की पावर 0, ऐसा। तो 52 -52 2 टाइम्स 2 - 0 104 1, तो 1/4 1/e, 3/4 - 1/4 कितना हुआ हाफ, और यहाँ पर फिर 1 है, तो 1 - 3/4, तो 1/4, 1/4 + 1/4 हाफ, ये हाफ है, ये 104 52, और यहाँ पर 52/e, और ये कितना आ रहा है माइनस, ये वैल्यू -104, तो -52 हो गया, तो 52/e -52, तो 52/-52, ऑप्शन ए क्लियर हो गया। मतलब अगर पीरियडिक 1 है, अगर पीरियडिक 3 भी है, तो इंटरवल को, जो भी इंटरवल का डिफरेंस से, मान लो a से लेकर b है, तो b - a को 3 से डिवाइड कर दूंगा, ऐसा। तो वो जो हरकतें 0 से 3 में हो रही है, वही हरकतें 3 से 6 में होगी, वही हरकतें 6 से 9 में होगी। तो मैंने उसको इनटू पीसीस कर दिया 3 टाइम्स में, जैसे जितना पीरियडिक 2 था, तो मैंने उसको ब्रेक कर दिया। फिर जो भी हरकतें यहाँ पर चली हैं 0 से लेकर 1 में, उसकी वैल्यू यहाँ पर मैंने कंसिडर करके
एरिया निकाल कर उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया था मैंने, 104 से। ऐसा क्लियर होगी बात है। क्वेश्चन नंबर 15, फटाफट करिए इसको। जितना क्वेश्चंस आप टफ करेंगे ना उतना आपको जल्दी समझ में आएगा, क्योंकि आप उस एक टफ में आप कम से कम 5 से 6 कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे। और फंक्शन पीरियोडिक के बिना तो अधूरा है, डेफिनेट इंटीग्रेशन अधूरा है। तो हमेशा जब भी फ्लो और इस टाइप का सवाल आए और इंटरवल दे दे यहाँ से 5 से 6, 5 से 12, तो आप उसको पीरियोडिक के हिसाब से डी करिए, ठीक है। चलिए 1/10x⁴ + 1 भाई कितना इसका पीरियड है। इसका अगर पीरियड देखें, इसका इस पूरे फंक्शन में बताओ पीरियोडिक कितना आएगा। तो किस पे डिपेंड होता है पीरियोडिक, जो इनपुट ले रहा है x, ठीक है। तो सबसे बेसिक फंडामेंटल कितना है इसका भाई, पाई है ना। उसका हाफ करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, ये क्वाड में भाग जाएगा, तो फंक्शन चेंज हो गया। तो पीरियड कितना है, π/2 है। तो इसका मतलब अगर 0 से लेकर π/2 नहीं आएगा, π/2 पे तो इंटरवल चेंज हो गया ना। तो 0 से लेकर मुझे 2π भागना है और इसका पीरियोडिक अगर पाई है, तो क्यों ना मैं 0 से पाई में एरिया निकाल कर वही एरिया यहाँ पे ऐड कर दूँ, क्योंकि पीरियोडिक है तो ग्राफ तो सेम ही बनेगा जो भी बनेगा। तो ये 2 टाइम 0 से पाई वाला इंटरवल कंसिडर होगा सिमेट्रिसिटी से। 1/1 + 10x⁴। अब क्वीन रूल लगाते हैं। क्वीन रूल क्या बोलती है कि अगर 0 से लेकर a है और x में a - x रिप्लेस करते हैं और फंक्शन वापस लौट के आ जाए, तो वो इंटरवल और हाफ हो जाता है। वो इंटरवल क्या हो जाता है, और हाफ हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, क्वीन रूल लगा रहा हूँ मैं, लिख रहा हूँ स्पेशली क्वीन रूल। तो ये अगेन और टूट जाएगा 0 से π/2, 1/1 + 10x⁴। मैंने यहाँ पर क्वीन रूल लगाया 0 से π/2, ये हो गया 1 + cot⁴, ठीक है। तब तो आपको क्वीन सब आना ही चाहिए। 2i = 4 टाइम 0 से लेकर π/2, और जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1। कितना आएगा इसका π/2, तो π/2 × 4 कितना हो गया आपका 2π। तो 2i = 2π, सो i = π। तो k पूछा है उसने, k कितना आएगा 1। सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रूव दैट 0 से लेकर 1 tan इनवर्स जो है, अच्छा tan इनवर्स आए, और ये आपने पढ़ा ही होगा कि यहाँ पर a - b/1 + ab अगर ऐसा होता है तो वी कैन ब्रेक दिस पार्ट tan इनवर्स a - tan इनवर्स b। तो यहाँ पर मेन मुद्दा क्या है, 1 क्रिएट करना और उन दोनों का डिफरेंस ऊपर क्रिएट करना। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये 1 + x - 1 लिखा है। मैं इसको प्रूव भी कर दे रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा इसमें मिक्स कॉन्सेप्ट हो गया। प्रूव कर लेता हूँ, उसी प्रूफ पे ये क्वेश्चन हो पाएगा। तो ठीक है, फिर टाइम है, कर लेते हैं फटाफट। और इन दोनों का मैंने डिफरेंस क्रिएट कर दिया, x - x - x - 1 हो गया ना 1 क्रिएट। तो अगर मैं इसको ब्रेक कर दूँ तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स x - 1, ठीक है, ये वाला पार्ट आ रहा है ऐसे। तो यहाँ पर tan इनवर्स x तो ये i कितना हो गया 0 से लेकर 1 tan इनवर्स x - 1 ऐसा बना। इसको मैंने x में क्या रिप्लेस किया 1 - x, a + b - x। तो ये i क्या बन गया 0 से लेकर 1 tan इनवर्स 1 - x माइनस x - 1 कितना हो जाएगा
माइनस एक्स, तो टेन इनवर्स माइनस एक्स। अब ध्यान से देखो इसमें दिक्कत क्या है, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स माइनस, यही बन के वापस आ गया। तो यहाँ पर किंग का कोई काम नहीं आ रहा। इसने बोला 2 टाइम्स 0 से 1 टेन इनवर्स एक्स डी एक्स बनेगा। ओके, टेन इनवर्स का और टेन इनवर्स एक्स माइनस 1 में अगर हम थोड़ा स्पीड करें, तो अगर मैं एक्स माइनस 1 को यहाँ पर टी ले लेता हूँ, तो इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, डी टी। इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, डी टी। ये 2 टाइम टेन इनवर्स एक्स बोल रहा है, तो यानी कि ज़रूर ये वाला पार्ट आगे चल कैंसिल आउट हो गया होगा, डेरिवेटिव डी एक्स बोल डी टी आ गया। तो जीरो पे कितना आ रहा है, ये जीरो पे आ रहा है टी माइनस 1, और एक्स 1 पर कितना आ रहा है, जीरो, ऐसा आ रहा है। टेन इनवर्स कितना हो गया, ये हो गया आपका टी प्लस 1, और ये आ गया आपका टेन इनवर्स टी। अब यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर वैल्यू चेंज हो गई। देखिए मैं आपको वो तरीके बता रहा हूँ जो आप करेंगे और आपको दिक्कत समझ में आएगी। डाइट बता दो कैसा था करने वाला, तो आप तो उसको फॉलो करेंगे, आपको सीखेंगे नहीं। आप जो गलती कर रहे हैं वो बता रहा हूँ मैं, आप ये से गलती कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स इक्वल टेन इनवर्स टी, टेन इनवर्स टी क्या टेन इनवर्स एक्स क्या बराबर ही है। टेन इनवर्स टी का टेन इनवर्स एक्स क्या, पर यहाँ पर मुद्दा क्या है, यहाँ पर ये वैल्यू चेंज हो गई। तो टेन इनवर्स एक्स को सॉल्व करने का एक ही तरीका है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन। तो अगर टेन इनवर्स एक्स को सॉल्व करना है तो बाई पार्ट से सॉल्व करेंगे इसको। भाई इसमें क्या करेंगे, वन को, ये जो वन लिखा है इसको ले जाएंगे इंटीग्रेशन में, ये जाएगा डेरिवेटिव में। बाई पार्ट्स कैसा ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन होता है बाई पार्ट। मतलब जब दुनिया में इंतजार नजर आए तो आप बाई पार्ट से सॉल्व कर सकते हैं। और ज़्यादातर आईटीएफ में तो बाई पार्ट से ही करना चाहिए, क्योंकि आईटीएफ का इंटीग्रेशन नहीं है, डेरिवेटिव है। बात सुना कि अच्छा ठीक है। तो टेन इनवर्स एक्स ऐसा लिखा हुआ है, तो इंटीग्रेशन किया तो एक्स टेन इनवर्स एक्स आया। अच्छा ध्यान रहे 0 से 1 है, तो 1 पे कितना आ गया, 1 इंटू टेन इनवर्स 1 पाई बाई 4, बाकी 0 पे तो 0 होगा। माइनस 0 से लेकर 1, इंटीग्रेशन हो गया 1 का x, डेरिवेटिव हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसा उसी बहाने में इसको भी सॉल्व कर ले रहा हूँ। माइनस 1 का हो गया x, टेन इनवर्स x माइनस 1 पड़ा हुआ ऐसे 0 से लेकर 1, माइनस 0 से लेकर 1, 1 का हो गया x, और इसका हो गया अपना डेरिवेटिव 1/1 प्लस इनपुट का स्क्वायर x माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्या बात होना जी, ठीक है ऐसा। अच्छा इसको आगे सॉल्व करते हैं। इसमें इसका डेरिवेटिव दिखा, तो डेरिवेटिव कितना है इसका, 2x आया, तो मैंने यहाँ पर 2 दे दिया ऐसे। तो ये बन गया आपका पाई बाई 4 माइनस हाफ ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर 0 से लेकर 1, तो पाई बाई 4 माइनस हाफ ln 2, ये आया पहले वाले पार्ट का। तो ये बोल रहा है 2 टाइम आएगा ऐसा, तो ठीक है 2 टाइम आएगा। मतलब देखते हैं इसका डबल कितना हो गया, पाई बाई 2 माइनस ln 2, ये आना चाहिए राइट हैंड साइड में। अभी इसको सॉल्व करना बाकी है। 1 रखेंगे ना, तो 1 में कितना होगा, ये 1 टेन इनवर्स 0 0, ये पूरा पार्ट है ही नहीं। माइनस माइनस प्लस, तो प्लस यहाँ पर इसका डेरिवेटिव कितना होगा, इसका डेरिवेटिव होगा 2 टाइम्स x माइनस 1, यानी 2x माइनस 2, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इसमें, मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2x माइनस 2 प्लस 2 कर दिया, तो ये हो जाएगा हाफ, इसका डेरिवेटिव ये बना दिया मैंने, तो ln 1 प्लस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस हाफ, ये वाला पीछे वाला पार्ट हाफ, ये 2 और ये हाफ कट गया 1, 1/1 प्लस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, ऐसा 0 से 1, ये 0 से 1 है।
तो इसमें अगर हम 1 रखते हैं तो 1 - 1 0, ln 1 0, और अगर रखेंगे 0 तो ये हो जाएगा हाफ ln 2, ये वाला पार्ट माइनस में, ठीक है ना, माइनस ln 2, ये वाला पार्ट ऐसे। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो tan इनवर्स x लिखा हुआ, ये tan इनवर्स x - 1 लिखा है 0 से 1, तो 1 पे कितना आ रहा है अपना, आ रहा है ये 0, और 0 पे कितना आ रहा है -1 यानी +π/4। तो +π/4 कितना हो गया π/2, और ये -हाफ ln 2 कितना हो गया ln 2। तो ये हो गया साबित, तो डबल लिखा हुआ है इसके, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है क्या? चलिए अब सवाल पे ध्यान देते हैं। अब आते हैं इस पे। तो ये अगर देखें तो ये कितना बन गया आपका, ये बन गया आपका, अगर इसको उल्टा करें कॉट इनवर्स बना, और अगर और जल्दी देखें तो ये 0 से 1 tan इनवर्स 1 - x + x² प्लस tan इनवर्स, क्योंकि tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x कितना होता है π/2, कॉट इनवर्स 1 - x + x² है ना। सेम इनपुट अगर देंगे तो tan इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स कितना होता है π/2, तो ये 0 से 1 π/2 लिखा है, ठीक है। अच्छा, मुझे तो ये वैल्यू निकालनी है, तो मैंने इसको पार्ट कर दिया, इसको i बोलता हूँ, इस पूरे पार्ट को मैंने i बोल दिया, प्लस 0 से 1 इसको क्या लिखा tan इनवर्स, है ना, tan इनवर्स 1/1 - x + x², और इसका कितना आंसर आ रहा है π/2 आ रहा है। अभी हमने सॉल्व किया, इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी π/2 - ln 2, और π/2 माइनस प्लस, ये इसको मैं इधर ले गया, ये i की वैल्यू है तो ln 2। समझ आ गया? चलिए अगला सॉल्व करते हैं। ओके, मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में खूबसूरत बात ये होती है ना कि ज़्यादातर जेईई मेंस में क्या होता है ना, कोई एक ऐसी होता है वैल्यू जो इक्वल फंस जाता है, तो उस पर टाइम वेस्ट मत करें। अब इसमें क्या है, विद इन अ सेकेंड कर सकते हैं हम सवाल को, विद इन अ सेकेंड। इसमें सभी अलग अलग हैं, मतलब अगर मैं एक कोई चीज़ इसमें से सॉल्व कर लूँ ना तो मेरा सवाल ऑन द स्पॉट खत्म है, पर मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं सभी कराऊंगा सवाल आपको, ठीक है, उसका टेंशन मत लीजिए आप। इसको फटाफट कर लेते हैं। इसका पीरियड कितना आएगा पाई। अगर मैं यहाँ पर क्वीन रूल लगाऊँ तो ये हो जाएगा आपका, मतलब क्वीन रूल का मतलब ये कि अगर 0 से लेकर a होता है, बताया था, रिपीट कराया था मैंने क्वीन रूल। क्वीन रूल कब लगता है सर, जब 0 से लेकर a वाला ट्रांसफ़र हो और वहाँ पर आप क्वीन रूल लगाएं, ठीक है। तो ये हो जाएगा सर, इसमें अभी क्वीन रूल काम नहीं आएगा, फंक्शन वापस लौट के नहीं आया, पर ये क्या बन जाएगा, cot cube x बन जाएगा। तो इफ़ आई ऐड बोथ द थिंग, तो 0 से π/2 1/1 + tan cube प्लस 1/1 + cot cube विल बी 1। कैसे सर 1 कैसे, बताओ एक बार ज़रा, बता रहा है 1 + 1/tan cube, सो 1/1 + tan cube, ये बन जाएगा tan cube/tan cube + 1, तो ये 1 हो गया ना, और 1 इंटू लिमिट तो π/2 आएगा, तो π/2 × 2 / 2, तो i π/4। तो d का π/4 ऑप्शन है, ds का है, देखो ऑप्शन है, ख़त्म हो गया भाई। सब में d अलग अलग है ना, अपना ऑप्शन ए है। ये तो हो गया विदाउट पेन सॉल्व करना, फास्ट सॉल्व करना, पर अब चलो क्लियर हो गया आपको ऑप्शन डी। पर एग्जामिनर कुछ ऐसे ऑप्शन देता है जिसमें कुछ 2-3 चीज़ें तो सेम होती है, मतलब आपको जो अलग अलग दिख रहा है उस पर गेम खेलना होता है, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे सभी अलग अलग है, तो सवाल जल्दी ख़त्म हो गया। चलिए इसको करते हैं, सी ऑप्शन को। 0 से लेकर 2π - α x sin x की पावर 2n sin x की पावर 2n प्लस cos x की पावर 2n, ऐसा है। तो x में क्या रिप्लेस किया, 2π - α + 0, मतलब 2π - α, ठीक है, i। तो ये बन गया आपका 0 से लेकर 2π - α, 2π - α sin 2π - α विल बी sin
अब देखो साइन 2 पाई माइनस मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट नेगेटिव है, पर ये बचा लिया आपको क्योंकि पावर इवन है। साइन अल्फा की पावर 2n डिवाइड बाई साइन अल्फा की पावर 2n प्लस कॉस अल्फा की पावर 2n। a प्लस बी माइनस एक्स है ना, a प्लस बी माइनस एक्स ऐसा। तो ओके ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा और गेम खेला बेटा ने। इसको ध्यान से देखते हैं ना, ये क्या बन गया आपका x में 2 पाई माइनस ब्रैकेट x प्लस अल्फा। तो मतलब ये कि 2 पाई माइनस लफड़ा में क्या आ जाएगा, x प्लस अल्फा आएगा। अच्छा यहाँ पर अल्फा है क्या, अरे यार सेट सेट यहाँ पर अल्फा है, ये तो और आसान हो गया। तो a प्लस बी माइनस मतलब 2 पाई माइनस एक्स आया, तो यहाँ पर अल्फा नहीं आएगा, x आएगा। ठीक है, फिर तो एलसीएम सेम है। तो एलसीएम सेम है तो अल्फा से लेकर 2 पाई माइनस अल्फा, यहाँ पर ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, ये x ये वाला पार्ट कैंसिल है, मतलब सिर्फ क्या बचेगा 2 पाई साइन एक्स की पावर 2n डिवाइड बाई साइन एक्स की पावर 2n प्लस कॉस एक्स की पावर 2n। 2 पाई को बाहर रखते हैं ठीक है, ओके। तो 2 पाई बाहर निकाल लेते हैं टाइम वेस्ट बिना किए हुए। ओके मान लो थोड़ी देख ले n अगर 1 है तो साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर प्लस स्क्वायर स्क्वायर होता, ये तो जल्दी हो गया। अगर यहाँ पर n2 होता तो साइन 4x प्लस कॉस 4x, और यहाँ पर हम यहाँ पर पाई/2 माइनस एक्स करते, तब जाके एलसीएम सेम बनता, तब अपना आंसर खत्म हो जाता। तो अपने को कहाँ जाना है, अल्फ़ा से 2 पाई माइनस अल्फ़ा। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ तो अल्फ़ा से लेकर 2 पाई माइनस अल्फ़ा का जो ट्रैवलिंग है 2 पाई माइनस अल्फ़ा, इन दोनों का सम करें ना, इन दोनों का सम कितना हो रहा है 2 पाई हो रहा है। इन दोनों का सम कितना हो रहा है 2 पाई। 2 पाई मतलब अच्छा 0 से लेकर 2 पाई भागने का मतलब ये है कि अल्फ़ा से लेकर 2 पाई माइनस अल्फ़ा भागना, क्योंकि इनका भी डिफरेंस 2 पाई है, इनका भी सम 2 पाई है, इनका भी सम 2 पाई है, यानी ट्रैवलिंग कितनी है 0 से 2 पाई वाली हो रही है। ओके कहानी समझ में आई, ठीक है। अगर ऐसा है तो हमें तो एरिया से मतलब है, तो लेट कन्वर्ट इन 0 से 2 पाई, 2 पाई बाहर है, और यहाँ पर वही लिखा साइन एक्स 2n डिवाइड बाई साइन एक्स की पावर 2n प्लस कॉस एक्स की पावर 2n। अच्छा सर अगर मैं ओवरऑल फंक्शन देखूं तो आपको ऐसा दिख रहा है कि पीरियोडिक सर 2 पाई है, हाँ बिल्कुल है। क्या सर इसको पाई कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, क्योंकि ये अगर नेगेटिव भी कोई हुआ तो पावर बचाने वाला इवन है। अच्छा तो ये सर 4 पाई हो गया 0 से पाई, 0 से पाई, ये तो पीरियोडिक के हिसाब से हुआ 2 टाइम्स। अच्छा 0 से पाई है सर, अगर मैं इसको क्वीन रूल के हिसाब से देखूँ तो यहाँ पर फंक्शन पाई माइनस एक्स में भी सेम ही आ रहा है, फंक्शन सेम आ रहा है, तो इसको मैं और ब्रेक कर देता हूँ मैं, यानी 8 पाई टाइम्स हो गया पाई/2। अगर सर 0 से पाई/2 कर दिया, ये तो मज़े आ गए। मैं एक बार ठीक से लिख रहा हूँ मज़े कैसे आ रहे हैं, ठीक है ना, आपको मज़ा समझ में नहीं आएगा। तो यानी कि ये सर 8 पाई 0 से लेकर पाई/2 साइन 2n प्लस कॉस 2n, कॉस एक्स साइन एक्स को मैं साइन एस लिख रहा हूँ। तो काम कहानी ख़त्म हो गई। मैंने इसमें ए में क्या एक्स में क्या रिप्लेस कर दिया, पाई/2 माइनस एक्स। तो 0 से पाई/2, ये समझ में आया 0 से पाई/2 क्यों हुआ, 0 से लेकर पाई था तो मैंने एक्स में पाई माइनस एक्स रिप्लेस किया, फंक्शन वापस लौट के आ गया। तो क्वीन रूल के मुताबिक आई कैन ब्रेक दिस पार्ट एज अ 2 टाइम 0 से लेकर पाई/2, ठीक है ना। तो आप अच्छे से क्वीन रूल एक बार देख लीजिए। तो ये cos 2n साइन 2n प्लस cos 2n ऐसा आया।
अच्छा, तो अगर मैं दोनों को ऐड करूँ तो 8 पाई कॉमन, ये दोनों कट मिल के सम, इनका सम 1 हो जाएगा। तो 0 से लेकर पाई बाय 2 1 dx, तो पाई बाय 2 8 पाई इंटू पाई बाय 2, यानी कि ये आपका आ रहा है 4 पाई स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई स्क्वायर इतना आ रहा है। 2 पाई कॉमन था। अच्छा, 4 पाई स्क्वायर अगर हम देखें तो मैंने अल्फ़ा को क्या लिया था, 0 लिया था ना। अल्फ़ा से 2 पाई माइनस अल्फ़ा था, मैंने ट्रैवलिंग देखी तो अल्फ़ा में 0 लिया था। अगर अल्फ़ा 0 है, अल्फ़ा 0 है तो ये 0 हो गया, तो 2 पाई स्क्वायर आ रहा है। अच्छा, जब मैंने इन दोनों को ऐड किया तो मैं भूल गया, यहाँ पर जब इन दोनों को मैं ऐड करूँगा तो यहाँ पर 2i आएगा, तो 2i, तो i कितना आ गया, 2 पाई स्क्वायर आ गया। तो ये ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन आर, सी आर, देखो सी आर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। इसमें माइनस पाई से पाई है, फटाफट क्या लगाएंगे हम लोग यहाँ पर, एक्स में क्या रिप्लेस करेंगे, एक्स में क्या रिप्लेस करेंगे यहाँ पर, माइनस एक्स, तो यही आई क्या बन जाएगा, माइनस पाई से पाई। अच्छा, ये क्या ऑड इवन है सर, नाइदर ऑड नॉर इवन, क्यों, क्योंकि ये फंक्शन वापस लौट के नहीं आ रहा है, तो ये साइन स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि ऑड पावर है, अल्फ़ा की पावर माइनस एक्स डी एक्स, इन दोनों को ऐड कर दिया, माइनस पाई से पाई, साइन स्क्वायर बाहर निकाला, 1/1 प्लस अल्फ़ा की पावर एक्स, 1/1 प्लस 1 अल्फ़ा की पावर एक्स, जिससे क्या होगा, ये दोनों मिलकर कितने हो जाएंगे, 1। तो सिर्फ और सिर्फ साइन स्क्वायर बचा, डी एक्स माइनस, अब देखो यहाँ से आप खेल कैसे क्वीन किंग ऑड इवन काम आते हैं। माइनस पाई से पाई है तो ऑड इवन देखा, ऑड इवन में फंक्शन वापस लौट के आ गया, तो ये 2 टाइम है 0 से लेकर पाई, साइन स्क्वायर 2i, तो 2 कट गया। फिर मैंने क्वीन लगाया तो क्वीन भी बोला कि वापस पलट के फंक्शन आ गया, तो आई कैन ब्रेक दिस पार्ट इन 0 से लेकर पाई बाय 2, और ये साइन स्क्वायर डी एक्स है, यहाँ पर क्वीन काम आ गई। फिर मैंने यहाँ पर पाई बाय 2 माइनस एक्स रिप्लेस किया, तो ये बन गया 0 से लेकर पाई बाय 2 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, और जब इन दोनों को ऐड किया तो 2i इक्वल टू 2 कॉमन, 0 से लेकर पाई बाय 2 साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बन गया 1, तो ये कितना आ गया, पाई बाय 2, तो i कितना आ गया, पाई बाय 2, ऑप्शन बी पी, देखो बी पी आ गया। चलिए लास्ट बचा है ए, तो अपने को क्या लाना है, ये लाना है। ठीक है, अब गेम ख़त्म करते हैं। इसमें अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, 0 से पाई बाय 2 में, ठीक है देखते हैं। अल्फ़ा पाई बाय 2 माइनस अल्फ़ा, अगर मैं एक रैंडम देखूं तो अल्फ़ा अगर कहीं यहाँ पर है तो पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 माइनस अल्फ़ा, मतलब अगर अल्फ़ा 30 है तो पाई बाय 2 माइनस 30 है 60, तो कितना डिफरेंस हुआ, 30 का डिफरेंस हुआ। अगर अल्फ़ा 15 है तो पाई बाय 2 माइनस 15, तो 15 से लेकर पाई बाय 2 माइनस 15 है ना, दिस माइनस दिस, पाई बाय 2 माइनस 30, कितने का डिफरेंस आ रहा है, 60 का। ओवरऑल ट्रैवलिंग कितनी हो रही है, अल्फ़ा से लेकर पाई बाय 2 माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा अगर आपका यहाँ पर 30 था तो पाई बाय 2 माइनस 30, तो दिस माइनस दिस, पाई बाय 2 माइनस 60, पर अगर इनको ऐड करें कितना आ रहा है, ऐड करने पर कितना आ रहा है, पाई बाय 2, इनका सम कितना आ रहा है, पाई बाय 2, यानी कि पाई बाय 2 जितना ट्रैवलिंग यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो अल्फ़ा को ले लिया, अल्फ़ा बोला 0 मत लेना, ठीक है देखते हैं। तो x में क्या रिप्लेस किया, पाई बाय 2 माइनस अल्फ़ा, a प्लस बी माइनस एक्स, यानी कि पाई बाय 2 माइनस एक्स, तो पाई बाय 2 माइनस एक्स में ये कितना बन जाएगा, टेन थीटा की पावर n, तो दोनों पैड कितना आएगा, 2i अल्फ़ा पाई बाय 2 माइनस अल्फ़ा, इन दोनों का सम कितना आएगा, 1 ही आएगा, dx, तो पाई बाय 2 माइनस अल्फ़ा डिवाइड बाय 2, तो पाई बाय 4 माइनस अल्फ़ा आ गया, ऑप्शन क्यू, तो ऑप्शन ए इज़ द आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, 18 क्वेश्चन नंबर, ये
अच्छा सवाल है, ठीक है। x की वैल्यू 0 से 2 है, यहाँ पर gx दे रखा है fx प्लस एफ टू माइनस एक्स और f डबल डैश नेगेटिव है। f डबल डैश अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब होता है कॉनकेव डाउनवर्ड है इस सेट में, और यानी एक 0 से लेकर 2 में ग्राफ ऐसा बनेगा। ये चाहिए किसका ग्राफ है? एफ एक्स का ग्राफ है, एफ एक्स की बात कर रहा हूँ मैं। ओके ठीक है, तो जी के बारे में अगर पता लगाना है तो जी के डेरिवेटिव के बारे में पता लगाएंगे तो ये बारे मालूम चलेगा। जी डबल डैश के बारे में पता लगाएंगे तो डिक्रीज से इंक्रीज, इंक्रीज से डिक्रीज, कॉनकेव डाउनवर्ड है तो डिक्रीज फिर इंक्रीज हुआ, या इंक्रीज या डिक्रीज अपवर्ड फेसिंग में। तो जी डैश एक्स निकाला तो ये बन रहा है एफ डैश एक्स प्लस एफ डैश 2 माइनस एक्स, और अंदर गए तो -1। पर एफ डैश के बारे में कुछ पता नहीं है, कब कहाँ डिक्रीज इंक्रीज हो रहा है। हाँ इतना पता है कि डिक्रीज फिर इंक्रीज हुआ, कहाँ हुआ है वो देखना पड़ेगा, ठीक है। तब तक आगे बढ़ते हैं। अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखूँ तो अगर x की वैल्यू 1 लेते हैं तो जी डैश 1 कितना आ रहा है? एफ डैश 1 और माइनस एफ डैश 1, तो जी डैश 1 0 हो गया, यानी कि मिनिमम या तो मैक्सिमम जी एक्स के 1 पर आया होगा, x इक्वल टू 1 पर, क्योंकि वहाँ पर स्लोप कितना हो गया? 0 हो गया। जी डबल डैश जाएंगे ना तो एफ डबल डैश एक्स और ये हो जाएगा एफ डबल डैश 2 माइनस एक्स। अच्छा अगर मैं x का सेट देखूँ तो 2 माइनस एक्स का सेट भी कितना आ रहा है? 0 से 2 में ही आ रहा है, आप करके देख लीजिए। तो उसी सेट में एफ डबल डैश, इनपुट तो सेम ही दोनों के पास जा रहा है, बस भले अलग अलग एक समय पर अलग अलग जा रहा है, पर सेट तो 0 से 2 में ही जा रहा है। उस सेट में भाई साहब वो क्या रखे हैं? पहले डाउनवर्ड हो रखे हैं, तो ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव, ओवरऑल नेगेटिव है। तो इसका मतलब जी डबल डैश भी कॉनकेव डाउनवर्ड निकला और स्लोप 1 पे मिनिमम है, 0 है तो इसका मतलब मिनिमम होगा। तो ग्राफ ऐसे ही बनेगा 1 पे, तो 1 से 0 से लेकर 1 में डिक्रीज और 1 से लेकर 2 में इंक्रीज, तो डिक्रीज इंक्रीज, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। इस सवाल में दिक्कत ये है कि यहाँ पर थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर ये एफ डबल डैश की बात कर रहा है, एफ डबल डैश एक्स, एफ डबल डैश की बात कर रहा है 0 से 1। मतलब ये कि एफ डबल डैश पॉजिटिव है, एफ डबल डैश पॉजिटिव है मतलब कॉनकेव अपवर्ड है, ग्राफ बनेगा। एफ डैश भी पॉजिटिव है 0 से 1 में, तो यानी कि एफ डैश क्या है? पॉजिटिव है, मतलब कॉनकेव अपवर्ड और इंक्रीजिंग। तो कॉनकेव अपवर्ड और इंक्रीजिंग में ये वाला पोर्शन आएगा ऐसा, ये वाला पोर्शन आएगा ऐसा, और एफ ऑफ 0 पे 0 है, तो हमें तो 1 तक जाना है, 1 तक की बात करनी है, तो ऐसे अपवर्ड फेसिंग ग्राफ है ऐसा, ठीक है, ऐसा कुछ ग्राफ। उसने बोला है कि एफ डैश एक्स, अब देखो एफ डैश एक्स अगर देखें, एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, y इक्वल टू एक्स, मुझे नहीं पता 1 पे वैल्यू कितनी है, मैं तो बस y इक्वल टू एक्स पे देख रहा हूँ। तो y इक्वल टू एक्स का स्लोप कितना है भाई साहब? आपका 1 है, 45 डिग्री है, और एक कॉनकेव अपवर्ड है, तो 45 डिग्री से स्लोप तो कम होगा। तो अगर मैं एफ डैश एक्स की बात करूं तो ये लेस देन 1 है। देखो आप यहाँ देख लो, आप यहाँ देख लो, एफ डैश एक्स 1 से कम है। 1 से कम का एरिया 0 से 1, 1 से कम ही आएगा, 1 से कम का स्क्वायर 1 से कम आएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अब आते हैं एफ एक्स पे, एफ एक्स के होल क्यूब पे। भाई एफ एक्स का होल क्यूब और ग्राफ अपवर्ड फेसिंग ऐसा, तो एक ही ख्याल मन में आ रहा है कि सर एक्स स्क्वायर पे गेम खेल लेते हैं। क्यों ऐसा फंक्शन मैंने चुना? क्योंकि सर इसका ग्राफ कैसा होता है? ऐसा ग्राफ होता है, उसी टाइप का शेप में ग्राफ है, और इंक्रीजिंग भी है और अपवर्ड फेसिंग भी है। तो अगर एफ एक्स एक्स स्क्वायर लेते हैं तो एफ एक्स का होल क्यूब कितना आएगा? एक्स की पावर 6
0 से 1। सर तो एक काम करते हैं ना, ओवरऑल देखते हैं ना ग्राफ फंक्शन कैसा आएगा। तो एफ डैश कितना आएगा इसका 2x एफ डैश एक्स, फिर इंटीग्रेशन किया 0 से 1 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 2x²/2 यानी 1 ही आ रहा है 1 बाई, ये कितना हो रहा है x की पावर 7/7 0 से 1, तो 7 जा रहा है ये कितना चला गया 7 है ना। x² का क्यूब कितना हो गया x की पावर 6, x की पावर 7/7 1/7, और ऊपर अगर हम 2x लेते हैं डेरिवेटिव, तो 2x का कितना हुआ अपना इंटीग्रेशन, ये 2x²/2 x² 1 इनका स्क्वायर 1, तो 7 आ रहा है। ठीक है। अच्छा अगर मैं और अच्छे से जाऊँ, एक्स क्यूब ग्राफ देखो, एक्स क्यूब ग्राफ भी ऐसे ही होता है एक्स क्यूब का, तो x की पावर 9 और x क्यूब पर कितना होता है डेरिवेटिव 3x² 0 से 1, तो x³ 1 ही आ रहा है ये तो। और ये तो आपको इतना समझ में आ गया कि हर बार सर ऊपर का एरिया 1 और नीचे का आंसर रेसिप्रोकल में आएगा सर। क्यों? क्योंकि अगर y=x के अगर ये वाला ग्राफ बनाते हैं, ऐसा ग्राफ बनाते हैं इस टाइप का, तो ये तो पता आपने पढ़ा होगा, सर ने पढ़ा होगा आप लोगों को कि y=x के अगर ऐसा ग्राफ बनता है तो उसका पावर हमेशा 1 से बड़ा होता है। अगर पावर 1 से बड़ा है तो इंटीग्रेशन करने के बाद भी पावर 1 से बड़ा ही आएगा, है कि नहीं? अब करके देखो x की पावर 9, तो कितना हुआ इंटीग्रेशन x की पावर 10/10 0 से 1, तो 1/10 आया और ये ऊपर 10 हो गया, ओवरऑल 10 आ गया। तो कैन नॉट टेक वैल्यू, यानी हाफ नहीं ले सकता कभी, ये नॉट पॉसिबल, हाफ कभी नहीं आएगा। हाफ आने के लिए इसको ऊपर तो 1 है, ऊपर ये 1 है, हर बार 1 है, पर इट हैज़ टू बी, अगर इसको 2 देना है तो इसको 2 देने के लिए उसको सिर्फ सीधा x होना पड़ेगा 0 से 1। पर अगर x हो जाता है तो एफ डेक्स की वैल्यू एग्जैक्ट 1, उसने तो इंटरवल में बात कर दी ना, है, तो स्लोप तो भाई साहब 1 से कम ही है, तो ये कभी भी 2 नहीं हो सकता, ये 2 से ज़्यादा रेशियो में जाएगा ये हमेशा। तो ऑप्शन कितना आ रहा है सी। ठीक है, ऑप्शन कितना आ रहा है सी। मैं एक बार फिर बता दे रहा हूँ आपको, थोड़ा टफ लगा समझने में। देखिए अपवर्ड फेसिंग ऐसा ग्राफ है, तो ये y=x के बिलो है, और अगर अपवर्ड फेसिंग होता तो ऐसा होता, डाउन होता तो ऐसा होता है, सब इर्द गिर्द चलते हैं y=x से। तो अगर ये इसका शेप इस प्रकार से है, तो x की पावर जो भी fx आप सिलेक्ट कर रहे हैं, x की पावर में पावर मोर देन 1 होगा, तो इंटीग्रेशन अगर आप fx होल क्यूब करेंगे तो x की वैल्यू मोर देन 3 आएगी। अगर x की वैल्यू मोर देन 3 है तो इंटीग्रेशन करने पर +1/+1 करते हैं ना आप, x की पावर 4/4 करते हैं, तो 0 से 1 में इसमें जब रखेंगे आप 1, तो मोर देन 4 आएगा, मोर देन 1/4 आएगा ऐसा, और ये वैल्यू हर बार 1 होगी। क्यों हर बार 1 होगी? क्योंकि स्लोप एफ डैश की वैल्यू हाईएस्ट से हाईएस्ट 1 है, ये 1 से कम है, तो ये ओवरऑल जो भी आएगा वो इंटीजर में ही आएगा, मैं ऐसा समझा रहा हूँ। लेस देन 5, मोर देन 6, ये 1 से कम है। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है 1, और होल्स को लगा दिया आपने। आप जो भी फंक्शन लेंगे, x³ लेंगे, x की पावर 4 लेंगे, x की पावर 5 लेंगे, हर बार वो ग्राफ ऐसा ही बनेगा, 1 से नीचे जाएगा। अपवर्ड फेसिंग ग्राफ इंक्रीजिंग, तो x की पावर 5 का डेरिवेटिव कर दिया आपने, तो ये 5x की पावर 4, और फिर उसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं आप, तो fx ही बन के निकल गया 0 से 1, तो f(1) माइनस f(0) तो बात चल रही है f(1) के बराबर, और f(1) 1 के करीब पहुंच रहा है, तो ये 1 है। डेरिवेटिव इनटू इंटीग्रेशन, फंक्शन ही तो लौट के आता है, फंक्शन का होल स्क्वायर, ऐसा 1। और नीचे की वैल्यू क्या है फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन 1/फ्रैक्शन कितना होता है इंटीजर, तो कभी भी वो हाफ नहीं होगा। बाकी 5, 2, 4 इट डिपेंड ऑन द फंक्शन वैल्यू। ठीक है, तो ये अच्छा सवाल था।
चलिए क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। एफ बी ए नॉन नेगेटिव फंक्शन, पॉजिटिव है, डिफाइंड ऑन द इंटरवल ब्ला ब्ला 0 से 1, 0 से x, ठीक है। इसका डेरिवेटिव करते हैं लिमिट रूल से। तो 1 माइनस एफ डैश एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू एफ एक्स, दोनों तरफ होल स्क्वायर लगाया तो इसको वाई स्क्वायर बोलते हैं। और ये 1 माइनस क्या लिखा है, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर आ गया 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी एक्स या तो रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर आएगा या डी वाई बाई डी एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर आएगा। ऐसे दो आ रहे हैं, ठीक है। ओके ओके ओके, फंक्शन वाला नॉन नेगेटिव है, ठीक है। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो डी वाई के नीचे आ रहा है अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर और डी एक्स यहाँ लगा इंटीग्रेशन, तो साइन इनवर्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस सी, ऐसा आया। और अगर इसको सॉल्व करें तो साइन इनवर्स वाई इक्वल टू, माइनस कहीं भी दे दो आप, क्या फ़र्क पड़ता है, माइनस यहाँ दे दो, एक्स प्लस सी, एक ही बात है। तो इस वाले को अगर सॉल्व करें, इसको 1 दे लेते हैं, इसको 2 ले लेते हैं, तो 1 के हिसाब से इसमें अगर एफ ऑफ 0 0 देखें तो y 0 पे 0 तो c 0 है, यानी कि साइन इनवर्स y इक्वल टू एक्स आ रहा है। और अगर मैं सेकेंड वाले को देखूं तो 0 पे 0 तो ये भी साइन इनवर्स y इक्वल टू माइनस एक्स आ रहा है, तो यानी कि y इक्वल टू साइन ऑफ माइनस एक्स आया, तो y इक्वल टू माइनस साइन एक्स आया। 0 से 1 है तो 0 से 1 में x वैल्यू 0 से 1 है, साइन है, तो 0 से 1 यानी हो गया आपका 57 डिग्री, ठीक है ना। तो 60 भी नहीं पहुँचे आप, तो आपका ग्राफ ऐसे होना चाहिए था 0 से 1 में, पर माइनस की वजह से ऐसे ग्राफ बनेगा, पर तो नॉट पॉसिबल, नॉन नेगेटिव है। तो इसका मतलब ये वाला हट के ये वाला ग्राफ बनेगा y इक्वल टू साइन एक्स, जिससे वो पार्ट ऐसे ही रहेगा, ऐसा यहाँ तक 1 तक 0 से। अब साइनस कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग है, साइनस कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग है। तो एफ ऑफ हाफ इज मोर देन हाफ, एफ ऑफ 1/3 इज मोर देन 1/, ऐसा बोला है। यहाँ पर एक वैल्यू हाफ भी है, हाफ आपका हो गया 57 है ना, 56 28.5 डिग्री मान लेते हैं, ये 57 डिग्री है ऐसा। तो एफ ऑफ हाफ इज मोर देन हाफ, ऐसा बोला है। देखो तो साइन ऑफ हाफ जो है 28 और 1, साइन 60 भाई, साइन 60 डिग्री तो हाफ से बड़ा है, तो साइन 60 साइन हाफ, तो साइंस एक मिनट ओके सॉरी 30 डिग्री ना, आप ऐसे फील करो 30 डिग्री 28.5 डिग्री है, 30 थोड़ा आगे ही होगा। 30 डिग्री इज मोर देन हाफ, 30 डिग्री का मतलब हो गया रेडियन में π/6 है, वैसे उससे कंपेयर कर रहा हूँ मैं, π/6 इज मोर देन हाफ, तो साइन 30 इज मोर देन साइन हाफ, तो यानी कि हाफ इज मोर देन एफ ऑफ हाफ, तो एफ ऑफ हाफ इज लेस देन हाफ, एफ ऑफ हाफ इज लेस देन हाफ, ये रहा। उसी प्रकार से 1/3 तो 57/3 हो गया आपका 27 19 डिग्री के आसपास, यहाँ पर आसपास इधर वाला, ये 1/3 है। तो ठीक है भाई, 1/3 कितना हो गया 0.33 भाई, साइन हाफ 0.5, तो हाफ वैल्यू जो है, हाफ वैल्यू तब आ रहा है 30 डिग्री पर आ रहा है, और आपकी वैल्यू 0.33 है, तो भाई π/6 जो है वो भी मोर देन 1/3 है, तो
पाई/6 ना, ठीक है, पाई/6 इज मोर देन, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए 1/3 पर जो वैल्यू आ रही है, 1/3 जो वैल्यू है वो कम है, 1/3, ठीक है। तो यहाँ पर f ऑफ 1/3 इज लेस देन 1/3 आएगा। मैं आपको क्लियर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये तो समझ में आ गया। f ऑफ हाफ इज लेस देन हाफ। देखो ये लाइन है y इक्वल टू 1/3, ये लाइन है y इक्वल टू हाफ। यहाँ पर वो आपको 30 डिग्री पर हाफ, y देखिए 1/3, ठीक है। यहाँ पर 30 पर ये हाफ दे रहा है और इसने बोला है f ऑफ 1/3, तो फंक्शन को 1/3 दे रहे हैं। 30 डिग्री की वैल्यू कितनी आ रही है, पाई/6। पाई/6 हो गया आपका 3.14 डिवाइड बाई 6। 3.14 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये अपना हो जा रहा है 1.57 का 3 गुना, यानी कि ये अपना हो गया 15 और 2 तो 0.52, ये 0.52 है यहाँ पर ये वैल्यू। तो 0.33 अगर देखें तो 1/3 ये पहले आ जा रहा है। तो यहाँ पर 1/6 है, इधर पाई/6 पे इसने 1/3 दे दिया, पाई/6 पे इसने हाफ दे दिया। और 1/3 अगर रख के देखते हैं तो 1/3 पहले आ जा रहा है, ठीक है। तो दिख रहा है f ऑफ 1/3, f ऑफ 1/3 अगर देंगे तो ये वैल्यू 1/3 से भी कम है, 1/3 से भी कितनी आ रही है, कम आ रही है। तो ये तो इसको ऐसे बोले 1/3 इज मोर देन 1/3, यानी कि साइन 1/3 इज मोर देन 1/3, ये वाला ऑप्शन। डिक्रीज ही हो रहा है, और ना ओवरऑल क्या हो रहा है, डिक्रीज ही हो रहा है आपको, ठीक है। सोचिए अच्छे से, 1/3 क्या होगा। समझ में आया कॉन्सेप्ट। साइन 1/3 इज मोर देन 1/3। साइन एक्स क्या मोर देन एक्स होता है? आप कब से यहाँ पर एंगल पे सोच रहे थे, पर गेम कहाँ छुपा है, साइन एक्स एक्स में कंपेयर हो रहा है, और साइन एक्स हमेशा एक्स से कम होता है, क्योंकि y इक्वल टू एक्स और साइन एक्स। तो आप देख लीजिए यहाँ पर साइन एक्स इज लेस देन एक्स, तो इसका मतलब हर बार क्वांटिटी साइन एक्स इज लेस देन एक्स होगी। उस कॉन्सेप्ट पे उसने यूज़ किया और हम आप एंगल पे गेम चला रहे थे। तो इसलिए सोचने का टाइम देता हूँ मैं आपको कि आप सोचो कि कहाँ पर आप मिस्टेक कर रहे हैं। साइन एक्स आने के बाद आप एंगल पे, तो यहाँ तो दिख गया था कि साइन एक्स की वैल्यू यहाँ पर 1/3 से कम है, 1/3 से कम है, और आपको वो एंगल पॉइंट कैसे अच्छा है, आप इस पे डायरेक्ट देख लो। अगर ये मान लो 10 पर होता
तो 10x मोर देन x होता है, ये पता है ना, 10x हमेशा क्या होता है, मोर देन x होता है। तो 10 के समय में क्या था, फिर ये वाला ऑप्शन बैठता, बी ऑप्शन बैठता, और अभी यहाँ पर साइन में क्या बैठेगा, सी, क्योंकि साइन x इज लेस देन x।